भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। कुपवाड़ा जिले के एलओसी के जमगुंड इलाके में एनकाउंटर। सेना और पुलिस का संयुक्त अभियान। सेना और पुलिस ने पूरे इलाके का घेराव किया। नियंत्रण रेखा पर आतंकियों की घुसपैठ के प्रयास को नाकाम बनाते हुए सेना द्वारा बरामद किया गया सामान, हथियार, गोला बारूद देर शाम को पुंछ थाने में लाया गया, जहां इस सामान को मीडिया के सामने रखा गया। इस अवसर पर डीएसपी ऑपरेशन एजाज अहमद चौधरी ने कहा कि सुरक्षा बलों के लिए यह बहुत बड़ी सफलता है। अगर ये सामान लेकर आतंकी घुसपैठ करने में सफल हो जाते तो वो किसी बड़ी तबाही को अंजाम दे सकते थे। उन्होंने कहा कि नियंत्रण रेखा पर तैनात सेना के जवानों को हम सलाम करते हैं। जम्मू कश्मीर से आए दिन लैंडस्लाइड की खबरें सामने आती रहती हैं। ताज़ा मामले में जम्मू कश्मीर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। रामबन जिले के कैफेटेरिया मोड़ पर पत्थर गिरने और भूस्खलन के कारण वहां पर आवाजाही को रोक दिया गया। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पीर पंचाल, किरण गुरेज स्थानों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए सड़क और सुरंग परियोजनाओं को तत्काल शुरू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कुलगाम में सेब की फसल पर लीफ माइनर का भारी हमला हुआ है, जिसके बाद बागवान के मालिक काफी चिंतित हैं। पिछले साल भी इस बीमारी से सेब की खेती को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। इस वर्ष लीफ माइनर ने अधिक क्षेत्रों में बागों को अपनी चपेट में लिया है। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने इस संबंध में एडवाइजरी भी जारी की है। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि बागीचों में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए और दवा का लगातार छिड़काव किया जाए। इससे पहले पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट कर इस बीमारी का जिक्र करते हुए एलजी प्रशासन और स्कॉट्स के मदद की अपील की थी। केवीके शोपियां में 11वीं वैज्ञानिक सलाहकार बैठक में भाग लेने के लिए निदेशक स्कॉट्स कश्मीर शोपियां पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए डायरेक्टर स्कॉट्स ने कहा कि लीफ माइनर बागवानी विभाग के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। डायरेक्टर स्काउट्स ने कहा कि बागवानी से जुड़े सभी विभाग लीफ माइनर रोगों का पूर्ण समाधान और अंत खोजने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। इसके अलावा डीसी शोपियां ने प्रोग्रेसिव हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में अपनाए जाने वाले उपायों पर भी चर्चा की। शोपियां के लगभग 200 परिवारों का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना निजी पक्का मकान बनवाने के लिए राशि मुहैया कराई गई। शोपियां के केलर बेल्ट में बीडीओ केलर ने बताया कि स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी प्रकरणों की किस्त जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जिनके प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रकरणों को 2017 से 18 में स्वीकृति किया गया था, उसकी राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी। उन्होंने लाभार्थियों से अनुरोध किया है कि वो किसी को भी मकान बनाने के लिए पैसे न दें, क्योंकि ये उनका अधिकार है। 1 जुलाई को शुरू होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लेने के लिए ड्यूकॉम जम्मू ने लखनपुर का दौरा किया। यहां पर उन्होंने यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। साथ ही साथ उन्होंने लखनपुर कॉरिडोर में ब्लैक टेपिंग के काम में तेजी लाने और बकाया कामों को 20 जून तक पूरा किए जाने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के निदेशक डॉक्टर जीएन इत्तू ने मिशन के तहत चल रहे विकास कार्यों को लेकर डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स कठुआ में बैठक की, जिसमें जल शक्ति विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर निदेशक ने जिले में जेजेएम के तहत चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। कुलगाम जिले के यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स विभाग ने आहरबल में योग कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें फिजिकल एजुकेशन जोन दमहाल हांजीपुर के 100 से अधिक स्कूली बच्चों ने भाग लिया। योग कार्यक्रम का आयोजन आहरबल वाटरफॉल के सामने किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र आरएस पुरा में पिछले 15 दिनों से जारी ट्रेनिंग कैंप का समापन हो गया। इस कैंप में जम्मू के विभिन्न जिलों से लोगों ने भाग लिया था। कैंप में हिस्सा लेने वाले लोगों को कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा
फसल में डाली जाने वाली दवाई खाद के बारे में ट्रेनिंग दी। कैंप के समापन के मौके पर शेर कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर एसके शर्मा मुख्य तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने ट्रेनिंग लेने वाले लोगों में प्रमाण पत्र बांटे। गांदरबल में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत की गई। उपायुक्त गांदरबल ने गांदरबल में होटलों के एक निजी ग्रुप के सहयोग से कंगन क्रिकेट बोर्ड द्वारा टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस टूर्नामेंट में घाटी की करीब 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें अलग अलग टीमों के बीच मैच खेले जाएंगे। आरएसपुरा क्षेत्र के गांव कोटली गालाबाना स्थित पीर बाबा हजरत अली मोहम्मद शाह की मजार पर वार्षिक भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर पंचायत के सरपंच सहित क्षेत्र के कई गणमान्य लोगों ने मजार पर पहुंचकर हाजिरी लगाई और दुआ मांगी। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का डर्टी प्लान। जम्मू कश्मीर में हथियार सप्लाई के लिए कर रहे महिलाओं और बच्चों का इस्तेमाल। पाकिस्तान अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होगा, सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ और जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद का बयान। बकलगांव में पीने के पानी को लेकर प्रदर्शन। पानी का स्रोत खत्म होने के बाद लोगों ने रेलवे के खिलाफ किया प्रदर्शन। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर चल रहा है निर्माण कार्य। राजौरी जिले में दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा जिले के समोट बुढ़हल इलाके में तुगई पुल के पास हुआ। एक अल्टो कार खाई में गिर गई। किश्तवाड़ जिले में एक सड़क हादसा पेश आया। इस सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। यह हादसा नेशनल हाईवे 244 पर हुआ। श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार में भारी भरकम भीड़। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन के दावे फेल। जम्मू कश्मीर से हज यात्रियों की रवानगी जारी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विभिन्न हिस्सों से हज यात्रियों को भेजा जा रहा है। हज यात्रियों के लिए हज हाउस श्रीनगर में सभी जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति पर सीएम सुक्खू का बड़ा बयान। कहा, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है उनकी सरकार। हिमाचल में नहीं रुकेगी विकास की गति। 10 सालों में सबसे समृद्धशाली राज्य बनेगा हिमाचल। केंद्र से एक्सटर्नल एडिट प्रोजेक्ट की लिमिट कम होने पर सीएम सुक्खू ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी केंद्र से रोक सकती है राज्य का पैसा, लेकिन वो रुकने नहीं देंगे विकास की गति। एचआरटीसी कर्मचारियों के वेतन में देरी की खबर पर सीएम सुक्खू का बड़ा बयान। ट्वीट कर कहा कि तय समय के हिसाब से समय पर मिल रहा है वेतन। हिमाचल की छवि खराब करने के लिए दिल्ली से चलाया जा रहा है अभियान। चंबा के सलूंडी इलाके के भांदल में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। 26 साल के युवक मनोहर लाल की हत्या से नाराज लोगों ने आरोपियों का घर आग के हवाले कर दिया। पुलिस भी भीड़ के गुस्से के आगे बेबस नजर आई। देखते देखते आरोपियों का घर जलकर राख हो गया। हत्याकांड को लेकर बीते 9 तारीख से ही इलाके में तनाव बना हुआ था। 6 तारीख से मनोहर नाम का युवक लापता था, जिसकी लाश 9 जून को एक नाले में बोरे में बरामद हुई थी। शव के 8 टुकड़े करके बोरे में बंद कर उसे नाले में फेंक दिया गया था। हत्या का आरोप एक मुस्लिम लड़की के परिवार वालों पर लगा है। चंबा में हत्या का आरोपियों का घर जलाने के बाद सीएम सुक्खू ने पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं। राज्य के अल्पसंख्यक परिवार की सुरक्षा का निर्देश दिया गया है। सभी थानों को अलर्ट पर रखते हुए गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। सीएम ने सभी जिलों के डीसी और एसपी के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। मनोहर हत्याकांड को लेकर चंबा में बिगड़े हालात पर सीएम सुक्खू ने लोगों से शांति की अपील की है। सीएम ने कहा कि जब आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, कानून अपना काम कर रहा है, तो लोगों को घर फूंकने की क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मामले को सांप्रदायिक रंग देने में जुटे हैं, वो ऐसा न करेंगे, भय का माहौल न बनाएं। सीएम सुक्खू ने चंबा हत्याकांड पर सियासत नहीं करने की अपील की है, लेकिन विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल चंबा के भांदल जाएंगे। दोनों नेता मनोहर लाल के परिवार से मिलेंगे। जयराम ठाकुर ने मामले की एनआईए से जांच की मांग की है।
ऊना के मोहितपुर में भगवान शिव को लेकर एक मुस्लिम डॉक्टर के फेसबुक पोस्ट से तनाव का माहौल है। नदीम नाम के डॉक्टर के फेसबुक पोस्ट पर भगवान शिव को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। विरोध जताते हुए स्थानीय दुकानदारों ने दोपहर तक अपनी दुकानें भी बंद रखी। लोगों की मांग है कि डॉक्टर नदीम को हिमाचल से बाहर निकाला जाए। डॉक्टर नदीम के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। लोग जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। नालागढ़ में भी हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी पर बवाल मचा हुआ है। आरोप है कि यहां हरियाणा के बाबा रामपाल के समर्थकों ने शीतला मंदिर में आए श्रद्धालुओं को बीच कुछ किताबें बांटी हैं, जिसे हिंदू देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक बातें लिखी हुई हैं। लोग रामपाल और उसके समर्थकों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। धर्मशाला में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। देह व्यापार का धंधा धर्मशाला के सुधेड़ इलाके में चल रहा था। सीता देवी नाम की महिला दूसरे राज्यों से लड़कियों को बुलाकर जिस्म फरोशी कराती थी। पुलिस ने आरोपी सीता देवी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके ठिकाने से 2 युवतियों का रेस्क्यू किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के तहत एक युवती ने नालागढ़ पुलिस थाने में शिकायत देकर एक निजी होटल में जबरन ले जाकर दुराचार करने, अश्लील वीडियो बनाने और गलत काम करवाने के लिए दबाव बनाने का मामला दर्ज करवाया है। और पीड़ित युवती ने पुलिस में एक पुलिसकर्मी के खिलाफ भी फोन पर धमकाने के गंभीर आरोप लगाए हैं और इस बारे में भी पुलिस थाना नालागढ़ में शिकायत दर्ज की गई है। बिलासपुर के तहत आने वाली ग्राम पंचायत हटवाड़ के गांव कठलंग में एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका हुआ मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है। मृतक की पहचान सुरेश कुमार पुत्र मुरारी के रूप में हुई है। कुल्लू जिला मुख्यमंत्री डीसीएससी में तैनात कोरोना वॉरियर्स कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन भेजा है, जिसमें कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार से अनुबंध बढ़ाने की मांग की है। कोरोना कर्मचारियों का अनुबंध 30 जून को खत्म हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने 15 दिन के भीतर ओपीएस लागू न करने पर विद्युत बोर्ड मुख्यालय घेराव करने की चेतावनी दी है। नाहन में बिजली बोर्ड तकनीकी संघ की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कर्मचारियों से जुड़े कई मुद्दों पर मंथन किया गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी ओपीएस को लेकर लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं, जिस पर सीएम ने कहा है कि जयराम ठाकुर को परेशानी सरकार से नहीं बल्कि ओपीएस लागू होने से है। शिमला संसदीय क्षेत्र के भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने प्रदेश सरकार पर हमला किया है। कश्यप ने कहा है कि व्यवस्था परिवर्तन का दावा करने वाली कांग्रेस सरकार विकास के नाम पर एक नई ईंट प्रदेश में नहीं लगा पाई है। सुरेश कश्यप नाहन में नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित जिला स्तरीय युवा उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हुए थे। भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता विधायक रणधीर शर्मा ने विकास के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरा है। भाजपा नेता रणधीर शर्मा ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जब से सीएम के पद पर आसीन हुए हैं, हिमाचल प्रदेश में विकास कार्यों की गति धीमी हो गई है। रणधीर शर्मा ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर बदले की रणनीति करने के भी आरोप लगाए हैं। हिमाचल प्रदेश में मई में बनी अल्सर, बीपी और निमोनिया समेत 15 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं, जबकि एक दवा नकली पाई गई है। जिन दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं उसमें हाल ही में नकली दवाई बनाने के लिए विवादों में रही बद्दी की साइपर फार्मा के 4 सैंपल भी शामिल हैं। ये दवाइयां केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण के मानकों पर सही नहीं उतर पाई। इस मामले में राज्य दवा नियंत्रक नवनीत मरवाह ने बताया कि जिन उद्योगों के दवा के सैंपल फेल हुए हैं उन्हें जल्द ही नोटिस जारी किया जाएगा। फिलहाल बाजार से खराब दवाई को वापस लेने के लिए कहा गया है और विभाग खुद भी इन कंपनियों के सैंपल की जांच करेगा। शिक्षा में जन भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर राजकीय केंद्र प्राथमिक विद्यालय ख्वागी में G20 के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर एसएमसी चेयरमैन कल्पना नेगी और विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला समुदाय सहकारिता समन्वयक ललिता नेगी उपस्थित हुए।
सेब सीजन शुरू होने से पहले डीसी शिमला ने बागवानों के साथ बैठक की। किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान ने कहा कि बागवानों ने सरकार से सेब के माल भाड़े को भी किलोमीटर और वजन के हिसाब से तय करने और गुड्स एंड पैकेजर्स एक्ट मजबूती से लागू करने की मांग की है। बीबीएमबी के पानी से एनओसी की शर्त हटाने के फैसले का बीजेपी विधायक त्रिलोक जम्वाल ने स्वागत किया है। जम्वाल ने कहा है कि एनओसी हटाने की हिमाचल की सालों पुरानी मांग थी और पंजाब के सीएम को विस्थापितों के दर्द को समझना चाहिए। दरअसल पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बीबीएमबी से हिमाचल प्रदेश को पानी देने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने हिमाचल को पानी देने पर एनओसी की शर्त हटाने का विरोध किया है। मान ने चिट्ठी में लिखा है कि केंद्र का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सीधे तौर पर उल्लंघन है, क्योंकि बीबीएमबी से पानी दिए जाने का पैमाना पहले से तय है। आपको बता दें कि 15 मई को केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर एनओसी की शर्त हटाई थी। बीबीएमबी के मुद्दे पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल के पानी पर हिमाचल का हक है, इस पर वो बात करने के लिए तैयार हैं और अगर लड़ाई लड़नी पड़ी तो उसके लिए भी तैयार है। दारुल उलूम देवबंद का नया फरमान, इंग्लिश पढ़ने लिखने पर लगाई रोक। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग, रस्सी के सहारे कमरों से निकले छात्र, बाल बाल बची जान। भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न केस में दाखिल की चार्जशीट। 48 घंटे के भीतर पश्चिम बंगाल में तैनात करें केंद्रीय बल, राज्य निर्वाचन आयोग को कलकत्ता का निर्देश। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने के दौरान कई जगहों पर हो रही है हिंसा की घटनाएं। नीतीश कैबिनेट का होगा विस्तार, सहरसा के बोनबरसा से जेडीयू विधायक रत्नेश सदा लेंगे मंत्री पद की शपथ। सीएम नीतीश के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी समय से पहले लोकसभा चुनाव की जताई संभावना। सुशील मोदी ने कहा 2025 से पहले बिहार में विधानसभा चुनाव करा सकते हैं सीएम नीतीश। वैशाली में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में मोदी मोदी के लगे नारे, बागेश्वर बाबा के समर्थन में भी नारेबाजी। सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा घेरे में घुसने वाले बाइकर्स निकले चेन स्नेचर, 2 अपराधी गिरफ्तार, एक की तलाश जारी। भागलपुर के नाथनगर के मनोहरपुर में बगीचे में बम विस्फोट में 2 बच्चे घायल। एफएसएल की जांच में बम में विस्फोटक मेटल के इस्तेमाल का खुलासा। बिहार के अररिया से गिरफ्तार किया गया मॉडल से लव जिहाद का आरोपी तनवीर, रांची पुलिस को मिली 48 घंटे की रिमांड। गोपालगंज में बम विस्फोट में झुलसे 3 बच्चों की हालत गंभीर, खेत में फेंका मिला था सुतली बम। पटना में एक साथ 3 कैदी फरार, फुलवारी शरीफ जेल से सिविल कोर्ट में पेशी के लिए ले जाने के दौरान पुलिस को धक्का देकर भागे कैदी। शिक्षक बहाली को लेकर नियोजित शिक्षक नहीं भरेंगे बीपीएससी का फॉर्म, बिना परीक्षा दिए राज्यकर्मी के दर्जे की मांग। नेपाल बिहार बॉर्डर से पकड़ा गया लव जिहाद का आरोपी तनवीर खान, ट्रांजिट रिमांड पर रांची लाने की तैयारी में पुलिस। सीवान में टूट गंडक नहर का बांध, अधिकारी चूहे को बता रहे हैं दोषी। कटिहार में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे प्रहलाद पासवान ने अस्पताल में तोड़ा दम, मुस्लिम समुदाय के 7 युवक पर बुरी तरह पीटने का आरोप। जमुई के रामपुर गांव के पास भीषण सड़क हादसे में 3 युवक की मौत, बाइक सवार लड़कों को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने रौंदा। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल खत्म, जनहित में आंदोलन लिया फैसला। 1 महीने से चल रहा था आंदोलन। सीएम भूपेश बघेल से प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। 5 लाख से अधिक नए युवा वोटरों को साधने की कोशिश,
सीएम बघेल ने एनएसयूआई पदाधिकारियों को दिए चुनावी टिप्स, कॉलेज छात्रों को सरकार की नीतियों से जोड़ने का मिला टास्क। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी ओम माथुर ने न्यूज 18 से की एक्सक्लूसिव बातचीत, कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना, कहा ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं पर कांग्रेस को सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं। सनातन पर सियासी तनातनी, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले सनातन धर्म का विरोध करना दिग्विजय की आदत, गदा दिखाकर आरती करना कमलनाथ का ढोंग। कॉमन सिविल कोड पर सियासत विरोध में उतरे कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद, बीजेपी ने लॉ कमीशन के फैसले का किया स्वागत। दुर्ग में करोड़ों की ठगी के आरोपी पर पुलिस का शिकंजा, दिल्ली से 3 आरोपी गिरफ्तार, फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर लगाया 1 करोड़ 60 लाख का चूना। छत्तीसगढ़ में नशे के सौदागरों पर पुलिस का शिकंजा, जगदलपुर, मनेन्द्रगढ़ और रायपुर से करीब 28 लाख का गांजा बरामद, कई आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। लव जिहाद और धर्मांतरण पर रोक जरूरी, जगत गुरु रामभद्राचार्य का बयान, श्री श्री रविशंकर भी बोले धर्मांतरण भारत के लिए चुनौती। ग्वालियर में बच्चों से बेरहमी, स्विमिंग पूल में बिना परमिशन घुसने पर पीटा, पुलिस तक पहुंचा वीडियो। चुनावी रण से पहले एमपी कांग्रेस का टिकट फार्मूला तय, मौजूदा विधायकों की लिस्ट सबसे पहले होगी जारी, सज्जन सिंह वर्मा का बयान, कहा फिर दिग्विजय के दौरों वाली सीटों का आएगा नंबर। अंबिकापुर में लव जिहाद के साथ मानव तस्करी का खुलासा, नूर आलम खान ने राहुल बनकर दिया धोखा, युवती को ले जा रहा था गुजरात। पन्ना के हीरे की ओर बढ़ेगी चमक, जल्द मिल सकता है जीआई टैग, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिलेगी अलग पहचान। महाकाल मंदिर में 2 महीने में 27.77 करोड़ दान, खर्च भी 2.5 करोड़ से बढ़कर हुआ 5 करोड़, बाबा के भक्तों की संख्या में भी बड़ा इजाफा। ग्वालियर में 2 सफाई कर्मियों की मौत, सीवरेज में दम घुटने से गई जान, लापरवाही आई सामने। 27 जून को उदयपुर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर होगा कार्यक्रम, उदयपुर लोकसभा क्षेत्र का होगा सम्मेलन। चुनाव से पहले सीएम गहलोत के ताबड़तोड़ दौरे, धौलपुर में केंद्र से की जातिगत जनगणना की मांग, अवंती बाई विकास बोर्ड के गठन का ऐलान, भरतपुर में बोले सभी को शिक्षा मिलने तक खुलते रहेंगे स्कूल। श्रीगंगानगर से पंजाब के 4 तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे, सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 किलो हेरोइन बरामद, 16 लाख नकदी, 2 कार और 6 मोबाइल भी बरामद। पीसीसी चीफ डोटासरा का बीजेपी पर हमला, का आरक्षण खत्म करना चाहती है भाजपा, राजेंद्र राठौड़ का पलटवार, बोले लूट और झूठ की सरकार की विदाई तय। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।